When Mumbai booed, गणपति बप्पा took over the वानखेड़े। So नमस्कार दोस्तों, मैं निगम घोष और पैसिफिक कोच का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाला है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, कल्चरल अवेयरनेस पे और एक अनब्रेकेबल बॉन्ड जो कि गणपति बप्पा और महाराष्ट्र के बीच में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जानते सीन क्या था भाई। सीन ये था कि गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेसी, लियोनेल मेसी इंडिया आए हुए हैं टूर के लिए। तो ये 4 सिटीज में होने का था, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई एंड दिल्ली। तो वही तो अब ये मुंबई वाला शो था। मुंबई में मेसी आए हुए थे, वानखेड़े स्टेडियम था, क्राउड वाज इलेक्ट्रिक, इमोशनल एंड रेडी टू सेलिब्रेट, एक एंजॉयिंग माहौल था। फिर चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस टूक द स्टेज टू एड्रेस द ऑडियंस। तो जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, तो वो स्टेज में आते हैं ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद मतलब तब तक पूरा प्रोग्राम सही चल रहा था, परफेक्टली कोरियोग्राफ था, कोई भी दिक्कतें नहीं था, एकदम शानदार चल रहा था। और एटमॉस्फेयर कैसा था? एटमॉस्फेयर पूरा मतलब वेन्यू, मतलब जो वानखेड़े स्टेडियम था पूरा पैक्ड था क्राउड से। कैमरा हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहा था। सोशल मीडिया पे एकदम लाइव स्ट्रीम चल रहा था, हर जगह लाइव चल रहा था, पूरा दुनिया देख रहा था। एनर्जी लेवल एट मैक्सिमम, पूरा बंबई का एनर्जी पूरा मैक्सिमम था। मुंबई का एनर्जी पूरा अप पे, पूरा अप अबव द स्काई। फिर क्लासिक मुंबई, पैशनेट, अनप्रेडिक्टेबल एंड ग्लोरियस, अनफिल्टर्ड। जैसे क्लासिक मुंबई में होता है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मुंबई दैट दे वर पैशनेट, अनप्रेडिक्टेबल एंड ग्लोरियसली अनफिल्टर्ड। भाई वो लोग किसी से नहीं डरते, मुख्यमंत्री को भी ये लोग बू कर दिया। तो चलो आगे समझते क्या हुआ। तो उसके बाद द अनएक्सपेक्टेड टर्न, जैसे मुख्यमंत्री माइक लेके स्टेज में आते हैं, मतलब माइक लेके कुछ बोलना चालू करते हैं, तो द मोमेंट पार्ट्स ऑफ द मुंबई क्राउड बिगन बूइंग लाउड। मतलब पूरा स्टेडियम में जो पब्लिक थे वो एकदम बू करने लगे, जो कि अपना मतलब डिसएग्री बताने लगे कि हम लोग अभी चीफ मिनिस्टर को सुनना नहीं चाहते हैं, पब्लिक ये जताने लगे। तो फिर जो कि एक इम्पॉसिबल टू इग्नोर था, कोई भी हो, पूरा दुनिया मतलब कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर पाए कि भाई महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बू किया जा रहा है, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में, वो भी गोट मेसी का मतलब प्रोग्राम में। So फिर द एटमॉस्फेयर शिफ्ट, पूरा एटमॉस्फेयर भाई वेदर बदल गया। व्हाट वाज मतलब सेलिब्रेटरी टर्न ऑकवर्ड। जो पहले सेलिब्रेशन का मूड था चीफ मिनिस्टर के लिए, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया होगा। उसके बाद टेंशन बिकम पैल्पेबल एंड कैमरा zoomed into the इंटरनेट स्टार्टेड बजिंग। तो कैमरा जूम हो गया चीफ मिनिस्टर की तरफ और इंटरनेट में बस होने लगे। तो उसके बाद फिर मुंबई एनर्जी, अब भाई मुंबई का है मूड है तो भाई बू भी करेंगे। तो उसके बाद जो कि अपना माइंड का बात, अपना दिल का बात विदाउट एनी हेजिटेशन रखने का दम रखते हैं, तो ब्रावो टू ऑल द मुंबईकर्स। तो उसके बाद आते हैं व्हाट यूजुअली हैपेंस नेक्स्ट। अगर ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन, बड़े लेवल का पॉलिटिशियन हो, खास करके जब कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो और उनको अगर बू किया जा रहा है स्टेडियम में इतने बड़े क्राउड के सामने, तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि और एक ऑकवर्ड साइलेंस हो सकता है, ठीक है, आदमी एकदम शर्मसार हो जाएगा, क्या बोले उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। या तो चलो एक सिक्योरिटी अलर्ट, जितना भी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, बॉडी गार्ड्स होंगे, वो लोग एक अलर्ट पे आ जाएंगे कि अभी थोड़ा और ज्यादा प्रोटेक्शन में हाइक करना है। उसके बाद एक डिफेंसिव मोड, मोस्ट लीडर रिस्पॉन्ड, मतलब जो नेता है वो अपना मतलब सफाई देना चालू कर देंगे माइक लेके, वो अपना ड्रामा करेंगे कि मैं कुछ और बोल रहा था, वो डिफेंड करेंगे अपने आप को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्राउड को बोलेंगे। या फिर फोर्स्ड कंपोजर, पॉलिटिशियन स्माइल थ्रू डिस्कम्फर्ट प्रिटेंडिंग नथिंग। मतलब पॉलिटिशियन ऐसे ही मतलब एक झूठा मुस्कान चेहरे पर रखते हैं और टॉपिक को जाने देते, भाई अभी जाने दो, हम लोग इसको हंस के गुजार देते हैं। तो इस तरह का ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फिर चीफ मिनिस्टर को जैसे ही बू किया गया, द 2 वर्ड मास्टर स्ट्रोक बाय द चीफ मिनिस्टर विच इज गणपति बप्पा। फिर इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग, मतलब जाहिर सी बात है, ये हम लोग का एक कल्चरल मसल मेमोरी है, सिर्फ और सिर्फ बंबई का नहीं, ये पूरा भारत का। तो मतलब इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग, एक्सप्लेनिंग और डिफेंडिंग, देवेंद्र फडणवीस calmly spoke just 2 words, नो माइक, नो ड्रामा, नो कन्फ्रंटेशन, नो लेंथी स्पीच। मतलब कुछ भी भाषण नहीं दिया, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट गणपति बप्पा एंड द होल क्राउड सेज मोरिया। तो इसमें और थोड़ा मतलब इसको थोड़ा और सेंसेबल बनाते हैं। तो 0.5 सेकंड द क्राउड फ्रोज, मुंबई's collective brain processed what just happened। सबसे पहला भाई
नॉन हेजिटेंट पब्लिक है मुंबई के, चीफ मिनिस्टर को गर्म कर दिए, उसके बाद 0.05 सेकंड के लिए सब शांत कि भाई अभी हुआ क्या। उसके बाद द इनवाइटेबल गणपति बप्पा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं गणपति बप्पा। अब जाहिर सी बात है, वेट देयर इज अ रूल, कल्चरल मसल मेमोरी की टीम। कोई अगर गणपति बप्पा बोलेगा हम तो मोरिया बोलेंगे ही भाई, बोलना ही पड़ेगा। तो उसके बाद चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, उसके बाद तो वानखेड़े एक्सप्लोड्स, पूरा फट गया, मोरिया सब के सब। तो इसमें हम लोग क्या देखे, चीफ मिनिस्टर जो थे देवेंद्र फडणवीस, जो क्राउड उनको भी सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, अभी वो उनके तरफ आ गए, सब एक साथ गणपति बप्पा के नाम पे। यहाँ पे द सेम क्राउड, द सेम पीपल, वही क्राउड, वही लोग जो पहले चीफ मिनिस्टर का मतलब बू कर रहे थे, वही सब मिलके एकत्र होके, यूनाइटेड होके मोरिया चिल्लाने लगे, गणपति बप्पा को अपने भक्ति दिखाने लगे। जो सबसे पहले बूइंग थे वो भक्ति में बदल गया, अब वाई दिस वॉज ब्रिलियंट, ये क्यों, मतलब ब्रिलियंट क्यों है, कोई छोटा मोटा बात नहीं था, ये बहुत ही बड़ा बात था। सबसे पहला तो भाई नो कॉन्फ्रंटेशन, ही डिडंट आर्ग्यू विद द क्राउड। मैं चीफ मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, मतलब बहुत ही स्मार्ट मूव किए थे कि वो कुछ भी आर्ग्यू नहीं, कुछ भी कन्फ्रंट नहीं किए, जस्ट मतलब ट्राई टू साइलेंस देम, मतलब थ्रू अथॉरिटी से भी वो किस, मतलब मैं मुख्यमंत्री हूं भाई तुम चुप करो, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक कल्चरल इंटेलिजेंस वो दिखाए भाई, मुख्यमंत्री जी हमारे कल्चरल इंटेलिजेंस दिखाए, जो ही अंडरस्टूड द इमोशनल लैंडस्केप एंड स्पोक द लैंग्वेज ऑफ शेयर्ड वैल्यूज। मतलब अचानक से, मतलब कोई अगर आपको डिसअप्रूव करता है तो अचानक से आप वो टॉपिक को उठा के लाओ जो कि सबके साथ कनेक्टेड हो। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ये कल्चरल इंटेलिजेंस है, वो कल्चरली उस जगह के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जानते हैं कि पूरे मुंबई को कैसे यूनाइटेड किया जा सकता है। उसके बाद एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, क्राउड तो भाई हारे नहीं, क्राउड तो गणपति बप्पा को जीता है, दे वर रिमाइंडेड ऑफ समथिंग बिगर देन द मोमेंट। तो यहाँ पे ना मुख्यमंत्री हारे ना क्राउड हारा, जीता कौन, गणपति बप्पा, जीता कौन, गणपति बप्पा। सो द रियल विनर इज गणपति बप्पा, हमारा भक्ति इज द रियल विनर, हमारा कल्चरल मसल मेमोरी या हमारे कल्चरल इंटेलिजेंस इज द रियल विनर। सो द लविंगली रोस्टेड लेसन क्या है यहाँ पे, तो रोस्टेड लेसन यहाँ पे ये हो सकता है कि सबसे पहला, यू कैन बू एनीवन, मुंबई किसी को भी बू कर सकता है, यू कैन आर्ग्यू विथ एनीवन, यू कैन चैलेंज एनी अथॉरिटी, मुंबई किसी को भी, किसी के साथ भी आर्ग्यू कर सकता है, मुंबई किसी का भी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है। उसके बाद एक और था, बट वंस गणपति बप्पा एंटर्स द चैट, गणपति बप्पा एंटर्स द चैट, एवरीवन बिकम्स यूनाइटेड, रेवरेंट एंड कनेक्टेड। गणपति बप्पा सबको कनेक्ट करते हैं, गणपति बप्पा सबको यूनाइटेड करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक और जो कि थोड़ा गहरा विषय, यह भी समझना पड़ेगा, क्या हमेशा भारत का कुछ भी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, कुछ भी हो, क्या सिर्फ हमेशा धर्म ला के ही उनको भटकाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ धर्म अगर मैं बीच में ला दिया तो मैं कितना भी गलत आदमी क्यों ना हूं, मैं सही हो सकता हूं क्या? ये सोचने वाला बात है। चलो खैर, यहां तो मुख्यमंत्री का बात था, मैं हर एक टॉपिक का बात कर रहा हूं कि अगर किसी को बात, किसी का कोई भी टॉपिक, मतलब अगर मैं उनका आइडियोलॉजी मुझे अगर पसंद नहीं हो, लेकिन वो अगर मेरा भगवान का नाम ले लिए, तो क्या मैं उनका सपोर्टर बन जाऊंगा? ये सवाल मेरा आप सभी से है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देना। तो उसके बाद दिस मोमेंट रिवील समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट मुंबई, ये बहुत ही मतलब एक खूबसूरत चीज को दर्शाता है मुंबई का, जो कि बीनीथ द नॉइज, कितना भी हसल हो, कितना भी शोर शराबा हो, कितना भी इंडिविजुअलिज्म हो, ये वर्ड को काट देना भाई, ये मुझसे प्रोनाउंस ही हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म lies the profound cultural core that can unite thousands in an instant। तो कल्चरल प्रोफाउंड पूरे मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को यूनाइट कर सकता है, पूरे महाराष्ट्र को यूनाइट कर सकता है। मतलब अगर कभी बम्बई बिखर गया, अगर कभी महाराष्ट्र बिखर गया, तो मैं गणपति बप्पा, मतलब अगर गणपति बप्पा है तो महाराष्ट्र कभी नहीं बिखर सकता, मुंबई कभी नहीं बिखर सकता। ये मराठी लोगों का, महाराष्ट्रियन लोगों का, हर एक मुंबईकर का ये ताकत है कि वो लोग कितना कल्चरली जुड़े हुए हैं, तो इस चीज को कभी मत छोड़ना, ये हमेशा आपको ताकत
देता रहेगा। सो कल्चर ऑलवेज विंस, कल्चर हमेशा जीतता है, हमारा संस्कृति, हमारे भक्ति वो हमेशा जीतता है। तो वानखेड़े इज अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, अ प्लेस वेयर पैशन रन्स हाई, where victories are celebrated and losses are mourned, जहाँ पे हमेशा हम लोग जीत मनाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं, जो जहाँ पे हम लोग हार का दुख भी मनाते हैं। और मुंबई इज अ ग्लोबल सिटी, कॉस्मोपॉलिटन, डाइवर्स, मॉडर्न एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। मुंबई में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस काफी है। तो उसके बाद महाराष्ट्र सोल रन्स डीपर, बट बीनीथ द सरफेस द कल्चरल रूट्स run deeper than any momentary mode of reaction। मतलब मुंबई कितना भी वेस्टर्न हो जाए, मुंबई कितना भी डेवलप हो जाए, मुंबई में कितना भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आ जाए, मुंबई, महाराष्ट्र या यह भारत अपना कल्चर कभी नहीं भूल सकता या अपना भक्ति कभी नहीं भूल सकता। सो एट वानखेड़े मेसी वाज द गेस्ट, मेसी वाज द गेट, बट गणपति बप्पा स्टोल द शो।